टेस्ट कितने देने हैं? टेस्ट आपको 5 देने हैं वीक में, अभी से लेके लास्ट तक 5 देने। सर 5 टेस्ट कैसे दे देंगे सर? आप 7 दिन होता है, 7 दिन में 5 टेस्ट देने हैं। अब ये 5 टेस्ट तुम शॉर्ट टेस्ट दो, बैच में जो तुम्हारे टेस्ट दिए हुए पार्ट वाइज वो करो, कंप्लीट 11th का दो, कंप्लीट 11th का दो, सिर्फ कंप्लीट 12th का दो, या फुल सिलेबस दो, कुछ भी करो। 2 से 5 के बीच में, अगर शॉर्ट टेस्ट दे रहे हो तो 2 से 3 में ही खत्म हो जाएगा, रोज दो। 4 से 5 टेस्ट, अगर 4 से 5 में बोल रहा हूं तो अब स्टार्टिंग में 4 रखो, फिर 5 कर देना। अभी 4 से स्टार्टिंग फ्रॉम 4, देन अप्रैल में 5 टेस्ट। अब ये 4 टेस्ट में से 2 टेस्ट तो तुम्हारे बैच के ही होंगे, कुछ ना कुछ एआई टेस्ट होगा, रियल टेस्ट होगा, वो इंक्लूड करके देना, एक्स्ट्रा नहीं। जो आपके शेड्यूल टेस्ट है ना, वो अगर हफ्ते में 2 हो रहे हैं तो वो तो 2 देना ही है, साथ में एक्स्ट्रा ये 1-2 और देना है, और वो टाइमिंग 2 से 5 के बीच में ही रखना है, ठीक है, देना है। अब इसमें कोई डिबेट नहीं। कहां से आएगा पेपर? तुम चूजे नहीं हो, तुम बहुत वो हो, तेज हो, जहां से लाओ, जो करना है करो, लेकिन तुम्हें इतना टेस्ट देना ही है। स्टार्टिंग में मार्च में 4 और अप्रैल में 5 पर वीक है ये, तुमको जहां से देना है तो आई डोंट नो, लेकिन तुमको देना ही है। शॉर्ट टेस्ट मतलब बेटा जिसमें 5 ही चैप्टर आ रहे हो, फिजिक्स के 5, बायो के 5, केमिस्ट्री के, वो वाले, ठीक है। और रोज टेस्ट के बाद आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि किस तरह की गलती हम कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में किस तरह के, मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में, क्वेश्चन पढ़ने में इस तरह की गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको देना ही है। टाइम पे हम टेस्ट कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये टेस्ट देते देते अपना एक पैटर्न बनाओ, है ना, थोड़ा पैटर्न स्टार्टिंग में चेंज करो, पहले फिजिक्स सॉल्व करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर बायो करो, फिर पहले बायो करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो, या पहले केमिस्ट्री करो फिर बायो करो। तो ये सब कर करके आपको क्या करना है, और यकीन प्लस में तो बथेरे टेस्ट है, उसको डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकाल के दे दो, है ना, प्रिंट निकाल के दे दो। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है कि एनालिसिस करना है किस तरह की मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, ना उस पर थोड़ा फोकस करना बस, और कोई दिक्कत नहीं, जो भी एनालिसिस करो उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा अगर तेरे 400 300 350 नंबर आ रहे हैं तो। बस डिपेंड इस बात से करता है कि अगला 2 महीना तुम कैसे जियोगे। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, अगला 2 महीना तुम कैसे जियोगे इसी बात पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करता है अगले 2 महीने तुम कैसे जियोगे। शेड्यूल कैसा होना चाहिए? शेड्यूल आपको 5 से 6 बजे के आसपास रोज उठना ही चाहिए, चाहे तुम जितने बजे सोते हो। सर हम तो 2-3 बजे सोते हैं, तो 3 बजे सोते हो तो 7 बजे उठ जाना, चलो 3 बजे सोते हो तो 8 बजे उठ जाना, लेकिन तुमको इस 5 से 6 के 7 के बीच में उठना ही है। उठ के थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, लाइट घूमिए फिरिए, टहलिए, नहीं टहलते तो टहलना शुरू करिए। मतलब आप देखेंगे कि आपके अंदर एकदम मैजिक सा चेंज आया, मैजिकल एनर्जी आएगी। आप चाहे 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, जब भी उठते हैं उठिए। उठने के बाद आप बाहर घूम के आइए, लाइट एक्सरसाइज बोला है, मतलब ऐसा नहीं कि चले गए जिम बॉडी बनाने, नहीं, लाइट एक्सरसाइज मतलब आप बाहर घूमिए, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए, और फिर करिए 10-15 मिनट, और फिर घर में आके पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे सरप्राइजिंगली आप में एनर्जी का प्रवाह होगा, है ना। आपको करना है ये रोज, ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट आधे घंटे बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप जो शेड्यूल फॉलो करते हो करिए, जैसे फॉलो करते पढ़िए। 10:30 से 11 बजे के आसपास सोने की कोशिश करिएगा, नहीं तो 12-1 बजे के आसपास सोने की कोशिश करिएगा। तुम जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ना है। कई लोग बोलेंगे सर हम पूरी रात पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़, तो इसको फॉलो मत कर, मैं भी बता रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। अपना बायोलॉजिकल साइकिल चेंज मत कर, अपने हिसाब से पढ़, ठीक है, अपने हिसाब से पढ़। लेकिन तू जैसे भी पढ़ता हो इस टाइम पे तुमको एक टेस्ट देना ही है, 2 से 5, वीक में 4 दिन अभी, और वीक में 6 दिन, वीक में 5 दिन अप्रैल में, देना ही है, देना ही है। चाहे तू जैसे पढ़ रहा पर तुमको ये देना ही है, ठीक है। और लास्ट में रोज रात को एनालिसिस करना है, क्या आज गलती हुआ मेरे से, क्या अच्छा हुआ उस पर खुश हो जाइए, जो गलती हुआ उसको अगले दिन रिपीट ना हो, इसके लिए प्रण लीजिए, कोशिश करिए कि रिपीट ना हो, ठीक है ना, कोई रिपीट ना हो, ठीक है ना। लास्ट 60 डेज में आप कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर है क्या?
साम दाम दंड भेद सारे लगाने। हाँ क्या कह रहा है? अच्छा रोस्ट कर रहे थे, अच्छा। हाँ कोई कह रहा था ना कि 3 महीने सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि तुम पूरे साल जो नहीं भर श्योर बेटा, ठीक है 2 से 5 तक आपको टेस्ट देना है और रात में एनालिसिस करना है जो भी आपका गुड और बैड है। तो बेड पे बैठ कर रोना नहीं है, बेड पे बैठ के बैड जो भी आपने किया है उस पर रोना नहीं है, उस पर रोना नहीं है, बिल्कुल भी उस पर बैड फील नहीं करना, रोना नहीं है, ये प्रॉमिस करो। कोई ओवर थिंकिंग नहीं। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, उस जो भी हमसे गलती हुई उसको एक्सेप्ट करना है और वो गलती कल रिपीट नहीं होना चाहिए। बस इतना कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतना कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ तो सुनो ध्यान से, बोल दो तो सुनो ध्यान से। जो तुम पूरे साल पढ़ा के नहीं कर पाते हो ना, वो लास्ट के 3 महीने में हम सिलेक्शन दिला के चले जाते हैं। सबसे पहले तो ये। और दूसरी बात कि बोलने से पहले तुमने रिसर्च भी नहीं किया कि पीडब्ल्यू सिर्फ 3 महीने पढ़ाता है। माइंड मैप सीरीज कब आता है जरा पता करना, माइंड मैप सीरीज कब आता है, गुड मॉर्निंग फिजिक्स, प्रचंड फिजिक्स, उम्मीद फिजिक्स, डेट कब है जरा पता कर लेना। यार मुंह खोलो तो थोड़ा सा अच्छे शब्द निकालो, नहीं तो चुप रहो, अपना काम करो। और रही बात 3 महीने अगर हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो 3 महीने में जितना हम कंटेंट पढ़ा देते हैं ना उतना साल भर में पढ़ा के दिखाओ। और दूसरी बात, आज तक तुम्हारा कोई भी ऐसा सीरीज जो कंप्लीट हुआ जरा बता दो, जो एक टाइम पे शेड्यूल्ड हुआ हो और पूरे साल तुमने पढ़ाया हो, सीक्वेंस पे पूरा किया हो सिलेबस। और यूट्यूब तो सिलेबस छोड़ो, बैच का सिलेबस देखो कभी कंप्लीट किया है ढंग से? ना तो क्लास की टाइमिंग का कोई शेड्यूल होता है, कोई टीचर सुबह पढ़ा रहा है, कोई शाम को पढ़ा रहा है, किसी को मन कर रहा है सुबह 4 बजे लग गया, किसी को रात में 10 बजे क्लास लगा रहा है। अबे कम से कम हम पूरे साल बैच में तो डिसिप्लिन से पढ़ाते हैं, ये सिलेबस खत्म भी करते हैं, लेकिन और 3 महीने में जब हम यूट्यूब पे भी उतरते हैं ना तो डंके की चोट पे एकदम अनुशंसा परंपरा और प्रतिष्ठा के साथ सिलेबस खत्म करते हैं। वो अनुशंसा परंपरा और प्रतिष्ठा तो खुद में नहीं है, बच्चों को क्या सिखाओगे? कभी भी कोई भी ऐसा सीरीज किसी भी चैनल पे अपने खंगान मारो और बताओ कि खत्म कर पाए सिलेबस। और बहुत चीज की कमी है अभी, सबसे भारी कमी तो टीचर की है तुम्हारे पास, है ना? ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, सबसे भारी कमी सिलेबस। तो सब कुछ बोलना था, पढ़ाई पे उंगली नहीं यार, पढ़ाई पे उंगली नहीं, पढ़ाई पे कुछ नहीं बोलना था, उससे मजाक नहीं। एक बार खड़े हो जाते हैं ना तो 12-12 घंटे में पूरा 11 पढ़ा के निकल जाते हैं। आओ है दम तो। अरे छोड़ो ना, छोड़ो, यूट्यूब भी छोड़ो, 12 घंटे लगातार पढ़ाना भी, 24 घंटे 20 घंटे लगातार पढ़ाना भी छोड़ो। सबसे पहले टाइम पे ऐप के अंदर सिलेबस खत्म करो। बिग सैल्यूट टू यू अगर कर पाए तो। बैच में सिलेबस खत्म करो ना यार, और टाइम पे डिसिप्लिन से। डैश एकेडमी पहले बोला था 3 साल पहले, वंस अ डैश रिमेन्स अ डैश, वही बात आज भी बोल रहा हूं, वंस अ डैश ऑलवेज अ डैश। ठीक है? और सिलेक्शन वो तो कह रहा सिलेक्शन कौन सा, 3 साल में रिजल्ट सेलिब्रेशन कर पाए? सिलेक्शन ही नहीं होते। हमसे ले लो बच्चे, हमारे बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हम बुला भी नहीं पाते उनको। हमसे कुछ बच्चे ले लो और रिजल्ट सेलिब्रेशन कर लो, सिलेक्शन है। किधर, हाँ, कैसा? 2 साल रिजल्ट आ जाते हैं, 2020 से लेकर के 2024 तक वही रिजल्ट दिखा दो। हमारे तो 1 साल में जो आते हैं वो पूरे नहीं दिखा पाते। जाके रिजल्ट सेलिब्रेशन देख लो, नहीं तो हमसे ले जाओ, सिलेबस कराओ यार। हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश होने लगी। आ जाइए प्लीज, कम ऑन ऑल गाइज, फोकस। हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश होने लगी। 3 महीने में जो हम करके चले जाते हो पूरे साल में नहीं कर पाते। अरे यूट्यूब पे छोड़ो, पूरे साल पर आते हैं। बैच के अंदर पहले सिलेबस तो खत्म करो। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही तुम्हारा यही है, सिलेबस ही नहीं खत्म होता है यार इनका।
किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी। अरे एक टाइम पे अगर पूरे साल किसी टीचर ने पढ़ाया तो बता दो, मैं तो रोज आता हूं 8:45 में पढ़ाने साल भर, और जब डेडलाइन होता है उससे 5 दिन पहले सिलेबस खत्म करके दिखा देता हूं, और रोज उसी टाइम पे आता हूं। आसान काम नहीं है। ऑनलाइन में डिसिप्लिन और डेडिकेशन मेंटेन रखना आसान काम नहीं है। कहा एक महीने तक एक टाइम पे अगर तुम्हारे कोई भी पढ़ाया हो तो बता दो, एक महीने तक एक टाइम पे आके कोई पढ़ाया हो और सीक्वेंस में पढ़ाया हो तो। आज पढ़ा यूनिट एंड डायमेंशन, कल पढ़ा मॉडर्न, परसों थर्मल, जो आता है वही पढ़ा हो गया यार। सॉरी बोलना नहीं था यार। चलिए एक कह रहा है कि सर 8:45 नहीं, आप तो रोज 15 मिनट पहले आते थे। हाँ यस, जो शेड्यूल टाइम उसे 15 मिनट पहले आके रोज पढ़ाया है। दैट्स एकेडमी कौन, बिना पापा का नाम लिए हुए तुम्हारा एक इवेंट तो होता नहीं है। आ जाओ, चलिए चलिए चलिए। लास्ट 60 days नो ओवर थिंकिंग प्लीज, नो डिस्ट्रैक्शन प्लीज, नो डिस्ट्रैक्शन प्लीज, नो ओवर थिंकिंग, नो डिस्ट्रैक्शन, मोर वाटर इनटेक, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से पानी पीजिए, जरूरी रहता है ये चीज, बहुत छोटी बात है लेकिन इसका ध्यान रखिए थोड़ा सा, है ना। थोड़ा वॉक कर लेना, पानी पर थोड़ा फोकस रखना, है ना। इस सब पे अपने आप को बनाइए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। डिसिप्लिन रहिए, अंग्रेजी स्पेलिंग गलत होगा, हाँ मुझे नहीं आती अंग्रेजी, ठीक है। नो यूट्यूब इंस्टा, यूट्यूब फॉर क्लास ओनली क्लास के लिए आप यूट्यूब देख सकते हैं। नो रिलेटिव, नो फ्रेंड्स, फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली, सिर्फ अपने आप पे फोकस करिए। अब बात आती है कि सर आपने वो क्या होते हैं जो डिलीटेड पार्ट था उसमें प्रॉमिस किया था कुछ चीजें पढ़ाओगे, यस। और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स था, उस पे बात हुई थी, कुछ चीजें पढ़ाओगे, यस। और सर जो एनसीईआरटी की बात थोड़ी बताओगे, यस। और सर कुछ क्वेश्चन भी कभी करा दोगे, यस। तो अब रोज 3 दिन क्लास होगी वीक में, टाइम मैं डिसाइड करूंगा, रोजाना 3 दिन क्लास होगी, है ना। 6 करो, 6 नहीं। और अगर क्लास नहीं हुई, अच्छा, और नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू, जरूरी नहीं कि आप सब लोग करें, हैप्पी रमजान, हैप्पी रोजा भाई साहब सभी लोगों को, ठीक है। पानी तो पियोगे, रमजान में पानी नहीं पीते क्या? कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, रमजान तो बहुत अच्छी चीज होती है कि तुमको मौका मिल गया एकदम फोकस से पढ़ाई करने का। इधर उधर करोगे तो भूख लगेगी, पढ़ाई पे ध्यान रखोगे तो ऐसे ही फिजिक्स तुम्हारा भूख तो मिटा ही देती है ना है ना। तो पढ़ते हैं बच्चे, और एक तो बच्चे मुझे मिले भी थे, उन्होंने बताया था सर रमजान का महीना था और क्या मोटिवेशन मिलता है पढ़ने का। अच्छी बात है, डिसिप्लिन रहने का वो जरिया ही तो है। क्या फेस्टिवल, बहुत सारी चीजें क्या सिखाती है? डिसिप्लिन सिखाती है ना। मतलब तपस्या सिखाती है, यही तो तपस्या है जो आप रमजान में करते हो। क्या करते हो? तपस्या ही तो है। वही तपस्या आपको यहाँ भी दिखाना है। नीट भी तो एक तपस्या है ना, वही तपस्या आपको यहां दिखाना है, ठीक है। चलिए, तो आपकी वीक में 3 दिन क्लास होंगी, है ना। 3 दिन के बजाय कभी 2 दिन हो जाए तो रोना मत, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ही है, ठीक है शॉर्ट वीडियोस, है ना, एनसीईआरटी वाले, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट डिस्कशन, जो भी होगा वो सारी चीजें यहां पे मैंने बता दिया। जो रिलेटेड पार्ट है वो सारा कुछ कराऊंगा। और फर्स्ट क्लास अपनी होगी कब? वेडनेसडे को हम लोग मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास 9 AM वेंसडे को हम लोग मिलेंगे। या कल कर दूं? चलो कल से शुरू करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं, चलो। और कल का टॉपिक भी बता देता हूं मैं, हीट इंजन। चलो कल का टॉपिक भी बता देता हूं मैं, छोड़ता नहीं हूं। कल से स्टार्ट करते हैं, कल करो सो आज करो, आज करो से अब बहुत जल्दी है, सिलेबस है बहुत पीछे, हमारा नंबर लाना है, ठीक है। कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको मैंने 4-5 दिन का समय दिया कि जो बचा हुआ पार्ट है वो कल कर लो, मतलब कंप्लीट कर लो, कल से स्टार्ट कर ले। और हीट इंजन कल से शुरू करेंगे यहीं से। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। देखिए, सब लोगों से इंडिविजुअली कनेक्ट करके हम बात कर पाए, पॉसिबल नहीं है, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन जो फैक्ट है वो है। हर लोगों से अगर मैं पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करूं तो बहुत टाइम लगेगा, और यहाँ पे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होकर आपको 97वां लेना है कि आपको सिलेक्शन लेना है, खुद डिसाइड करिए। सिलेक्शन आपसे खुद का होगा, हम क्या करेंगे, गाइड कर सकते हैं बस।
आपके मेहनत से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, डिबिया हो क्या? डिबिया हो क्या? नहीं हो ना, तो छोटे बच्चे तो हो नहीं। तुमको जब तक मेरे से 10 मिनट बात कर लो उससे कुछ नहीं होगा। होगा क्या? आपके डिसिप्लिन से, आपके मेहनत से, आपके फोकस से, आपके कंसंट्रेशन से, आपके खुद के से ही सिलेक्शन होगा। तो आप खुद पर मेहनत करिए, अनवांटेड चीजों से दूर रहिए, फोकस्ड रहिए, डिसिप्लिन रहिए और मेहनत करिए प्लीज। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और ज्यादा डिमोटिवेशन होता है, अपने माता पिता का चेहरा देखिए, अपने फैमिली की कंडीशन देखिए और मेहनत करिए। और एक बात याद रखिएगा कि अभी से 2 महीने में 1% भी आपको ओवर थिंकिंग करके 0.1% का फायदा नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। मैं समझ सकता हूं कि आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे फैमिली की कंडीशंस ऐसी है, सबके लाइफ में। मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता सकता, बहुत नहीं शेयर कर सकता। शेयर करूंगा तो आप भी बोलोगे अरे सर ये वो। और मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं, हर इंसान के बारे में अगर मैं बात करूं, सबके लाइफ में बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा आपकी प्रॉब्लम से बेटा, लेकिन है, लेकिन वो भी कर रहे हैं ना। अच्छा, उसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में भी सोच के क्या हो जाएगा? आप मेहनत करेंगे तभी आगे जा पाएंगे ना। 1% ओवर थिंकिंग से क्या होता है? 2% का नुकसान। 1% मेहनत से क्या होता है? सर 0.005% का ग्रोथ। वो करो ना, वही 1% मेहनत आपको आगे लेके जाएगा ना। आप कहां खड़े हो और उससे तुम्हें आगे बढ़ना है, बस इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट बस इतना ही कि तुम कहां खड़े हो बस। और मैं एक बात बताऊं ऑनेस्टली, जितना मैंने पढ़ा दिया, जितना जितना मैं आज तक की बात करूं, जितना मैंने आज तक कर दिया बस हो गया। इसे ज्यादा करने की सच में कोई जरूरत नहीं थी, सच में नहीं थी। आप बताओ, जो है तो बताओ। जितना मैंने अभी तक कर दिया, मैं और एक्स्ट्रा क्या कर दूंगा? एनसीईआरटी के कुछ क्रक्स निकाल के दे दूंगा, वो तो खुद भी कर सकते हो। सर 1 पेज रिवीजन वीडियो तो खुद भी कर सकते हो। 2-4 डिलीटेड पार्ट के टॉपिक हिट इंजन खुद पढ़ लो, लास्ट ईयर के लेक्चर से देख लो। पीवाई क्यू खुद ही देख सकते हो। तो मैं कुछ बहुत बड़ा चीज तो करने जा नहीं रहा हूं। और अभी तक जितना कर दिया, सिलेक्शन तुम्हारा उसी से हो जाएगा। 1% एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हो केमिस्ट्री जरूरत ही नहीं है, फिजिक्स जरूरत ही नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे? जितना अभी तक करके दे दिया उसी को तुम पूरा कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। 1% एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, 1% एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आया हूं इसीलिए कि तुम थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, थोड़ा सा टाइम खराब कर लेते हो, फिर परेशान होते रहते हो, खुद ही फ्रस्ट्रेट होते रहते हो। मत करो ये सब। हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, इंपॉर्टेंट ये है। तुम खुद से बताओ ना, थोड़ा भी अगर तुम सिंसियरली सोचोगे, थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे, 1% एक्स्ट्रा करने की जरूरत है अभी कुछ, जितना कर दिया? आपको भी तो करना पड़ेगा ना उतना कुछ। मास्टर सिर्फ करने से तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहां पे आए कि चलो तुमको लगे यार मास्टर हमारा मेहनत कर रहा है, हम भी कर ले कुछ। रोज आएगा कुछ ना कुछ कराएगा, तो उसी बहाने हम भी करेंगे, थोड़ा शेड्यूल मेंटेन रहेगा, टाइम टेबल मेंटेन रहेगा, बस इसीलिए, और कुछ नहीं है। किसी चीज की जरूरत नहीं है। जितना कर दिया, ना तो फिजिक्स में, ना तो केमिस्ट्री में, ना तो बायोलॉजी में, किसी चीज में 1% एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। जितना तुमको दे दिया उसी को अब लेके पढ़ो, रगड़ो, हो जाएगा। खुद सोचो ना, इस बात को सोच के जवाब दो। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय।